हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले हमने 18 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं बीपीएससी ऑडिटर का। जिन दोस्तों ने अगर उस वीडियो सबको नहीं देखा है वे ज़रूर देखें, क्योंकि लगभग अभी तक हमने 2700 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप डेली सीट दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। संघ सूची आधारित है, तो संघ सूची जो आधारित होती है वो विदेश नीति पे आधारित होती है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 98 संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या है। और जो भी सूची है ये भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन कृत्रिम झील नहीं है? तो नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है, झील नहीं है, लेकिन पुलिकट, हुसैन सागर, बेम्बानंद और लोकटक सभी क्या है कि कृत्रिम झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा पास है श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे, कोट्टे या फिर कोलंबो। आपको जो भी ऑप्शन में मिले, लेकिन श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो राजधानी है वो आंसर सही हो जाएगा, और कोलंबो वहाँ की व्यावसायिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयगांव पसाखा व्यापार मार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है भारत और भूटान के बीच। नेक्स्ट, लाल चिट्ठी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाएगा लाल चिट्ठी में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में प्रमुख है क्यू डोंग्यू। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। रोम कहाँ है? तो इटली की राजधानी है रोम। नेक्स्ट, झारखंड में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है अब्रक। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश में मलेरिया के पहले टीके RTS को लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? RTS को लॉन्च किया गया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा मलावी। कहाँ? मलावी। नेक्स्ट, लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो लेक्सिकोग्राफी हम शब्दकोश की रचना की कला को हम लोग लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, यानी कि डिक्शनरी की रचना की कला को लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचारों में रहे पद आई कमिट की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है और यहाँ पे स्टार मार्क्स भी लगा हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर ले। आई कमिट क्या है? तो यह भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत एवं लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाने संबंधी एक पहल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? तो नटराज हम भगवान शिव को ये समर्पित है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्नलिखित में से कहाँ अपील की जा सकती है? तो ये दोनों जगह कर सकते हैं, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, कहीं भी। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी करती है, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी करती है। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस नवरत्न कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है आपको NLCIL को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मेढक में जो निषेचन होता है वह होता है बाह्य निषेचन होता है। कैसा? बाह्य निषेचन होता है मेढक में। मेढक में कैसा निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि ऊंट में जो होता है उसके जठर के ल्यूकेम की भित्तियों में जलकोश होता है। कहा जाता है कि ऊंट ऐसा प्राणी होता है जो कि जल अपने बॉडी में जल को स्टोर करके रख लेता है, जिस कारण से वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए हुए जी सकता है, और इसीलिए उसको मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा नेत्र निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? तो सबसे ज़्यादा जो रोग फैलता है वह है मच्छर के कारण। आप लोग जैसे जानते हैं कि डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सारे ऐसे डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, ये सब चीज़ जो होते हैं वो मच्छर के कारण ही पैदा होते हैं।
नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे पतंजलि। और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देखते हैं 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। तो ये सही है। और बी भी देखते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन की संसद के थे। और ये भी सही है क्योंकि इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। और सी देखते हैं, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना की गई, ये भी सही है। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1929 ईस्वी को भारत था, या इसे बाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन डी गलत है क्योंकि 3 फरवरी 1928 को आता है। और सबसे पहले कहाँ आता है? तो मुंबई में आता है। तो इसका ए, बी और सी 3 ऑप्शन सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक मार्क निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर दिया जाता है? तो एक मार्क दिया जाता है कृषि उत्पाद पर। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता परखने के लिए एक मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर हम लोग कहते हैं पुरुषपुर या फिर पेशावर एक ही है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, द बिग डॉट्स ऑफ लिटिल लॉ पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो इसके लेखक है करण जौहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जो कि सही है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1498 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, जो कि गलत है। कोलंबस के द्वारा इसकी खोज 1492 ईस्वी में की जाती है। उत्तरी अमेरिका के नई दुनिया के देश की संज्ञा दी जाती है, भी सही है। और उत्तरी अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर किया गया था, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ए, सी और डी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वेत रुधिराणु व्हाइट ब्लड कार्पुलस यानी कि WBC को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख में और सबसे अधिक होती है मासिनराम मेघालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोलों की राजधानी के नाम से जाना जाता है तंजौर को। और तंजौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं पास्कल के नियम पे। और हाइड्रोलिक ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक प्रेशर सब चीज़ किस पे काम करते हैं? तो पास्कल के नियम पे ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग को, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए मशीनों की आवश्यकता है और मशीन अधिकतर जो भी बनते हैं वो लौह इस्पात के ही बने रहते हैं। इसीलिए इसको धुरी उद्योग या फिर उद्योगों का आधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पालघाट दर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट, भूमध्यरेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और उसको हम लोग कहते हैं लियाना। ये सबसे अधिक पाए जाते हैं आपको ब्राज़ील, कांगो वगैरह में ये लताएँ पाई जाती है। नेक्स्ट, आचार्य विनोबा भावे ने विश्व प्रसिद्ध भूदान आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? तो उनके द्वारा आरंभ किया गया जो था वो तेलंगाना से किए थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून को ही हम लोग लौटते हुए मानसून के नाम से जानते हैं और ये तमिलनाडु में इसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो ये बैटरी के द्वारा किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहते हैं? तो उसको हम शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को जो भोजन है गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर नामक रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की जाती है?
तो यह जारी किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कॉस्टिक सोडा को हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। नेक्स्ट, एयर कूलर निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो देखिए, एयर कूलर वहीं जहाँ ज़्यादा प्रभावी होगा जहाँ पे क्या होगा कि ह्यूमिडिटी कम हो, वायुमंडली में आर्द्रता कम हो। तो यहाँ सबसे कम आर्द्रता वायुमंडल में नई दिल्ली में होगा, क्योंकि गुवाहाटी असम में बहुत वर्षा होती है, पुरी और कोलकाता समुद्र के किनारे, और यहाँ पे आर्द्रता बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो यह है बौद्ध धर्म के, और हीनयान और महायान का जो विभाजन होता है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कुंड जम्मू एंड कश्मीर में होती है, वहीं पे इसका विभाजन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला किया है? तो ये शामिल होने वाला अभी वर्तमान में ही देश है, तो वो है कौन? तो चीन शामिल होने का फैसला लिया है। नेक्स्ट, लक्ष्य निम्नलिखित की इकाई होती है। लक्ष्य होती है प्रदीप्ति के स्तर की इकाई को लक्ष्य कहते हैं। नेक्स्ट, देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने पर दबाव बढ़ता है और उसके बाद बेरोजगारी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? ये जो कि बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 66वीं बीपीएससी में, कि पीर पंजाल जो श्रेणी है, यानी कि अटल ऐसे पूछा गया था कि अटल टनल जो है वो पीर पंजाल के किस भाग में है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और ए दोनों, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? तो उठेगा वो केवल कांच की केशिका नली में, क्योंकि कहा जाता है कि केशिकत्व क्रिया के लिए जितना कम त्रिज्या हो उतना ही केशिकत्व क्रिया बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका होता है मंत्रिपरिषद, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूनिसेफ युवा कौशल पहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जो कि सही है। भारत इस प्रकार की पहल की शुरुआत करने वाला विश्व अग्रणी राष्ट्रों में से एक है, ये भी सही है। और इसका लक्ष्य 10 से 24 वर्ष के किशोरों हेतु शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों सही है और ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं है। नेक्स्ट, इंसुलिन डैश के चयापचय को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो नियंत्रित करता है वो किसको करता है? तो ए, शर्कराओं के नियंत्रण को करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सर्वक्षमा यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कैसी संस्था है? तो यह है एक मानव अधिकार समूह है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन देखते हैं, पोर्टल और संबंधित मंत्रालय। तो राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल केंद्रीय संचार मंत्रालय, जो कि गलत है, यह संचार मंत्रालय के द्वारा जारी नहीं किया गया था। यह जो पोर्टल है राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल, यह जारी किया गया था केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो ये आपका गलत हो जाएगा मिलान। और राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, ये सही होगा। और ई-विट पोर्टल जो कि प्रौद्योगिकी मंत्रालय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, ये भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वच्छ जल वाला तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी लोगों को दिया जाता है, किस श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, IST एवं GMT के बीच समयों का अंतराल कितना है? तो 5.5 घंटा। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT
इंडिया और इंटरनेशनल मतलब जो ग्रीनविच से भारत का समय पूछा जा रहा है तो 5.5 घंटा आगे है भारत। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसका उल्लेख है। शांतिपूर्ण एवं बिना शर्त के सभा करने की स्वतंत्रता ये भी है, और मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता ये भी है। और यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन देखने की बात है। यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आता है तो प्रेस की स्वतंत्रता को भी आर्टिकल 19 के 1 में ही डाला जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। यहाँ विशेष रूप से पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा। सीधे उल्लेखित पूछता तो इसका ऑप्शन ई हो जाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो बधावन जो है यह है आपको महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम डैश के संबंध में सुनते हैं, तो यह होता है रक्तदान में। रक्त के हम लोग जब मतलब आपस में बदलते हैं तो उसी को हम लोग रक्तदान कहते हैं। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी कहाँ पे? तो ये करते हैं सिंगापुर में। कहाँ करते हैं? सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन बी। कब? 1942 में। नेक्स्ट, समानांतर अर्थव्यवस्था का उदय होता है। तो समानांतर अर्थव्यवस्था का उदय होता है ऑप्शन सी, यानी कि कर अनुपात के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस सेवा की गणना नहीं की जाती है? तो शिक्षक की सेवाएं की जाती है, डॉक्टर की सेवाएं भी की जाती है, शिक्षक की सेवाएं की जाती है, डॉक्टर की सेवाएं भी की जाती है, गृहिणी की सेवाएं नहीं की जाती है, यानी कि यही ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन सी। और नौकरानी की सेवाएं फिर की जाती है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 11 अगस्त 2020 को कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग नामक पुस्तक के इस संस्करण का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में किसके 3 साल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो अंकटाड जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जो कि सही है ए। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, ये भी सही है। और खाद्य और कृषि संगठन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये गलत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बेल्ट एंड हंगर हिल्फे, क्या है? बेल्ट एंड हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है, और यह एक जर्मनी की संस्था है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, विश्व प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है, यह कैसा क्षेत्र है? तो यह क्षेत्र है ऑप्शन सी, निम्न दाब का क्षेत्र है यह। इसी को हम लोग डोल्ड्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट, अलबरूनी डैश की कालावधि का एक इतिहासकार था। यह आया था महमूद गजनी के साथ में भारत आया था। कौन? अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में होता है? तो यह होता है कनिष्क के शासनकाल में, कुंडग्राम कश्मीर में। नेक्स्ट, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे विकल्प बी सही होगा, बृहस्पति। नेक्स्ट, मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस नामक ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं करता है? तो किसको हटाने के लिए? तो डी, राज्यपाल को। राज्यपाल को हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है अपने, और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही राज्यपाल पद धारण करते हैं। नेक्स्ट, सौर सेल परिवर्तित करता है, तो सौर ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी डैश का अध्ययन है, तो ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं यानी कि अस्थियों का। नेक्स्ट, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, तो यह हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ, नर्मदा नदी के तट पे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, तो यह 180 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है और 0 डिग्री ग्रीनविच से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टाइम लाइन गुजरती है। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर की जो अवस्थिति है वह दक्षिणी अंडमान में स्थित है और यह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है। कहाँ, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कैल्शियम फॉस्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, जो कि सही है। क्या है यह, कौन सा कथन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सत्य है, तो यह सही है। नेक्स्ट, हीरा तांबा एवं लोहे से कठोर है, तो हीरा तांबा और लोहा से कठोर है, सही बात है। और वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, ये गलत है। वायु का मुख्य घटक जो है यह नाइट्रोजन होता है। और नेक्स्ट, नाइट्रोजन वनस्पति घे के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ईंधन का प्रयोग किया जाता है इसमें, यानी कि ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। जिन दोस्तों ने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। कब, 1761 ईस्वी में। और पानीपत कहाँ है, तो यह हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट, उड़ी पनबिजली परियोजना अवस्थित है, तो यह कहाँ अवस्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, ईयर्स ऑफ क्राइसोटस यानी कि 100 ईयर्स ऑफ क्राइसोटस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जीवनी संदर्भित डॉक्यूमेंट्री 100 ईयर्स ऑफ क्राइस्टोसस को सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में गिनीज अवार्ड प्रदान किया गया है, ये सही है। और यह 48 घंटे और 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, ये भी सही है। और इसने 21 घंटे की सऊदी अरब की डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड ऑफ स्नैक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये भी सही है। यानी कि सभी आंसर सही होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 1, 2 और 3 सही दिया हो। नेक्स्ट, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ता है, तो यह जोड़ता है लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो स्वशासन आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में आरंभ किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, और इसी आंदोलन को हम लोग होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गुलाम वंश के, तो गुलाम वंश से कौन थे, तो इल्तुतमिश सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस महामना को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी, तो दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रयूज को दिया गया था और देशबंधु की उपाधि CR दास को दिया गया था। नेक्स्ट, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर एक जल बिंदु दिखता है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण जो होगा ऑप्शन बी, वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, तो हैनीमैन, सैमुअल हैनीमैन, और होम्योपैथी दिवस 10 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। सोडियम का प्रतीक क्या है, तो सोडियम का प्रतीक हो जाएगा Na और इसका परमाणु क्रमांक 11 है। नेक्स्ट, 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था, ऐसा क्यों, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया गया था। नेक्स्ट, आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा।
और कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। याद रखने का तरीका है मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो दूरदृष्टि दोष को हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा दूर करते हैं और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था तो किससे पराजित हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किसको किया था? तो हर्षवर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो वह नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित किया जाता है। नेक्स्ट, आरोही क्रम में भारतीय ध्वज के रंग कौन हैं? यहाँ आरोही क्रम में पूछा जा रहा है तो हो जाएगा हरा, सफ़ेद और केसरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? यह निर्णय लिया जाता है तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, विषुवत पर एक दिन की अवधि क्या होती है? तो विषुवत पर एक दिन की अवधि होती है पूरी 12 घंटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, अकादमिक लोमोनोसोम क्या है? अकादमिक लोमोनोसो क्या है? तो यह थे परमाणु एक रिएक्टर है अकादमिक लोमोनोसो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य कथन देखना है तो सत्य कथन हो जाएगा फीता में उभयलिंगी होता है, ये सही है। और गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही है। और फाइलेड या सूत्रकृमि से होता है, ये भी सही है। और गिनी कृमि एनेलिड होते हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई नहीं है यहाँ पे, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, समय की नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है? तो सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, कॉमनवेल्थ आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामनी राय, तो देखते हैं यहाँ कुछ 12 अक्टूबर 2019 को उनकी 155वीं जयंती मनाई गई है, ये सही है। और यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ब्रिटिश भारत में BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की थी, ये भी सही है। और गूगल ने उनकी 155वीं जयंती पर डूडल बनाया था, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 1, 2 और 3 किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखते हैं, यह भारत और ओमान के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास है, जो कि सही है। और यह वर्तमान में यह सैन्य अभ्यास ओमान के वायुसेना बेस मसीराह में आयोजित किया गया है, ये भी सही है। और इससे पहले ईस्टर्न ब्रिज 4 2017 में भारत के गुजरात राज्य में स्थित जामनगर एयरफोर्स बेस पर आयोजित हुआ था, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 1, 2 और 3 सभी सही हो। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बस एकमात्र ही सही है। इसमें से क्या करना है? उपयुक्त में से कौन से सही है, तो यहाँ सही चुनना है। तो केवल इसमें 3 ही ऐसा सही है, मतलब जेम्स पीबल्स जिसको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि केवल 3 ही सही है। बाद बाकी हम देख लेते हैं ऑप्शन के ऊपर। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था वो विलियम जी कैलिन जूनियर और सर पीटर जे रैडक्लिफ और ग्रेग एल मेसोजा को मिला हुआ था। और उसके बाद है साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था ओल्गा टोकार्जू को, जो कि वर्ष 2018 के लिए, और पीटर हैंडका को मिला था जो कि ऑस्ट्रेलियाई थे। तो ओल्गा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई, पीटर हैंडका को साहित्य के लिए मिला था। और अभी अहमद जो है उनको शांति के लिए मिला था। और ग्रेग एल सेमजा को चिकित्सा के लिए मिला था। और अकीरा योशिनी को भौतिकी के लिए मिला था। और जेम्स पीबल्स को
अकीरा योशिकी रसायन को मिला था, और जेम्स पीपल्स तो सही है भौतिकी के लिए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो केवल बी होगा, केवल बी, यानी कि केवल 3 ही सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है, तो ऐसे 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान प्रारंभ हुआ था, तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धार्मिक समुदाय का देश की कुल जनसंख्या में प्रतिशत भाग सबसे कम है, तो सबसे कम है जैन का और सबसे अधिक साक्षरता है जैन का। नेक्स्ट, 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्मों के विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में से असंगत को निकालिए, कौन सा इसमें असंगत है उसको चुनना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो जो कालीबंगन, लोथल और सुतकोटदा ये सभी भारत में स्थित है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो स्वतंत्र पखनुतिस्तान का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और लाल कुर्ती नामक आंदोलन के गठन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 20 फरवरी 1947 को डैश तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषित किया था, तो ये किस निर्णय को, तो जून 1948 ईस्वी तक घोषणा किया गया था कि भारत छोड़ देगा, लेकिन जब माउंटबेटन आते हैं 3 जून को माउंटबेटन घोषणा के बाद हो जाता है कि यह भारत 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, 130 मेगावाट की प्रस्तावित डागमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह कहाँ है, तो बिहार में कोसी नदी पर बनाया जा रहा है और सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, देवदार के वृक्ष आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं, तो देवदार के वृक्षों के लिए कहा जाता है कि यह सबसे अधिक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज़ से है, तो शहरी क्षेत्रों में दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सही है, और इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी ऑपरेशन फ्लड की। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर डीजल लोकोमोटिव का निर्माण होता है, तो वाराणसी में, और यहीं डीजल लोकोमोटिव तो वाराणसी और इलेक्ट्रिक डीजल तो चितरंजन। नेक्स्ट, ओबरा क्या है, तो ओबरा एक प्रकार का ताप विद्युत स्टेशन है, ओबरा एक जगह है और वहाँ पे ताप विद्युत स्टेशन है। नेक्स्ट, 2 गुब्बारे को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं, सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है बहुत ही हल्की गैस होती है और वो सबसे जल्दी निकल जाएगी उससे बाहर। नेक्स्ट, बिहार के गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, गोमतेश्वर की मूर्ति डैश में स्थित है, तो श्रवणबेलगोला, और श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर डैश में स्थित है, तो वाराणसी में। नेक्स्ट, अप्सरा क्या है, तो अप्सरा एक परमाणु रिएक्टर है और जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर भी था। नेक्स्ट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन डैश थे, तो यह थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और इन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विक्टोरिया द्वीप डैश में स्थित है, तो विक्टोरिया द्वीप जो है यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे, आर्कटिक महासागर में स्थित है और यह कनाडा का एक प्रमुख द्वीप है, कनाडा का एक प्रमुख द्वीप है विक्टोरिया द्वीप। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर डैश में स्थित है, तो अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, जो कि विश्व का 10वां सबसे ऊंचाई वाला पर्वत शिखर है। नेक्स्ट, आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित रहता है, तो यह रहता है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो गोदान और कर्मभूमि दोनों प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, उच्च न्यायालय का पूछा जा रहा है,
तो 62 वर्ष, और यही उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का पूछता तो 65 वर्ष। नेक्स्ट, किसी राज्य के विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से, यानी कि बी आंसर, और किसी भी परिस्थिति में 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों से भिन्न होती है क्योंकि क्या होता है इसमें मुख्य घटना, तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जबकि ध्वनि तरंगे यह नहीं होती है। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे हम आराम महसूस करते हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में पंखा हवा से तेज़ी से लाता है जिससे पानी का वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट, यदि कोई घड़ी प्रति घंटा 5 मिनट तेज चलती है तो 1 मिनट में सेकेंड सूचक सुई द्वारा पार किया गया कोण कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 390 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अब मैथ का क्वेश्चन चल रहा है अभी, और केवल हम यहाँ आंसर ही बताएंगे। जिनको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें, हम वहाँ पे विस्तृत एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति आयताकार क्षेत्र में जिसका परिणाम 6 किलोमीटर है चल रहा है। यदि आयत का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा, तो अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 किलोमीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 130, यहाँ पे क्या किया गया है कि 130 से 131 के बीच उपयुक्त संख्या को चुनना है। तो 6 रीजनिंग का है, तो 6, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56। तो यहाँ देखिए 6, 8, 10, 12, 14 अब जोड़ा गया, तो अब क्या जोड़ देंगे, तो 16 जोड़ेंगे किस में, तो 56 में 16 तो 72, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, 563, 647, 469 और 813। तो नेक्स्ट संख्या निकालना है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 513 में से इसको 647 में से 563 को घटाइए और फिर 813 में से इसको निकालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 143। नेक्स्ट, कैलाश को याद है कि उसके भाई दीपक का जन्मदिन 20 मई के बाद लेकिन 28 मई के पहले है, यानी कि 20 मई के बाद यानी कि 21 से लेकर के 27 के बीच में होगा पड़ता है। जबकि उसकी बहन गीता को याद है कि दीपक का जन्मदिन 12 मई के बाद और 22 मई के पहले है, यानी कि 12 के बाद और 22 के पहले, यानी 13 से लेकर के 21 तक हो जाएगा। तो 21 डेट कॉमन आ रहा है, यानी कि 21 तारीख को उसका जन्मदिवस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, अमुक संख्या में घोड़े और उसी संख्या में लोग कहीं जा रहे हैं। मालिकों के आधे घोड़े पर सवार थे जबकि शेष अपने घोड़े के साथ पैदल जा रहे थे। यदि पैदल चलने वालों पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने थे, तो ये निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सही सी हो जाएगा 14। नेक्स्ट, किसी छात्र द्वारा हल किए गए गणित के प्रश्न में सही से दोगुने गलत निकले। यदि उसने पूरे 48 प्रश्नों का हल किया हो तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया है उसने, तो उसने किया है तो कितना, तो 16 गो। जब दोगुना सही निकला और गलत यहाँ दोगुना है तो 16 48 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास का तार खींचा गया तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी, तो तार की लंबाई होगी 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी किसने, तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं साबाकामी। प्रथम की अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप, द्वितीय के साबाकामी, तृतीय के मोगलीपुत्र तीसस और चतुर्थ के वसुमित्र या फिर अश्वघोष। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। नेक्स्ट, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक और एक छत्र और एकराट कहा गया है, तो ये सब कहा गया है महापद्म नंद को, और इसी ने सबसे पहले कलिंग को विजय किया था। नेक्स्ट, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1901 ईस्वी को। नेक्स्ट, बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो बलथर मिट्टी का क्षेत्र है कैमूर के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है, तो खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है
कोसी और महानंदा नदी घाटी सही है, गंगा की घाटी सही है, गंडक की घाटी सही है और सोन की घाटी सही है। यानी ऑप्शन ई इसका सही होगा, क्योंकि खादर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आती है और यह अधिकतर बाढ़ वाले एरिया में आती है और इन सभी जगहों पे बाढ़ अधिक आती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में भांबर का मैदान क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण का उत्तरी पश्चिमी भाग, जो कि भांबर का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट, बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं भांबर का क्षेत्र, जो कि बिहार में वही दून की पहाड़ी और थोड़ी मोड़ी पहाड़ी जो है वो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, वहीं पे भांबर का क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता क्या है? तो योग्यता जो है वह भारत का नागरिक हो, सही है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है, और वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो, ये भी सही है, और वह पागल या दिवालिया नहीं हो, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। नेक्स्ट, राज्य में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है किसको? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य के महाधिवक्ता को, सही है, नियुक्ति कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, ठीक है, और राज्य के मुख्यमंत्री को, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, अमेरिकी टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली लोगों की वर्ष 2020 की सूची में शामिल भारतीय कौन है? तो यह है आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचाई, बिल्किंस बानो और प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा यहाँ टोटल 150 क्वेश्चंस। किन दोस्तों को कितना मार्क्स आया हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि देखने के बाद भी मैसेज नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैसेज ज़रूर करें, ताकि हमको भी एक अथी हो कि हाँ कितना आप लोग का जा रहे हैं, और उस बेसिस पे आपको कुछ बताया जाए। तो दोस्तों, अगर जिन दोस्तों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली सेट भी मिलता है, और साथ ही साथ इस वीडियो का PDF भी आपको वहाँ पे उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, फॉर वॉचिंग।